सो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। आज फार्माकोलॉजी की जो क्लास में हमने पढ़ा उसका समरी मैं आपको बता देता हूँ। जो आज हमने पढ़ा उसमें ये आपको पता चल गया होगा कि फार्माकोलॉजी को बड़ी ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। कोई भी आप किताब उठा लीजिए, हर बुक में आपको जो सिलेबस डिवाइड मिलेगा वो सिर्फ 3 पार्ट में मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न फार्माकोलॉजी इन माई वे कि आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 3 कैटेगरी। लाइक कौन कौन सी? सबसे पहले बेसिक्स या फिर जनरल फार्माकोलॉजी, राइट, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स आप पढ़ लीजिए। और फिर आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन वेरियस सिस्टम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन वेरियस सिस्टम। फिर जो बचता है अदर्स लाइक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोफार्माकोलॉजी, क्रोनोफार्माकोलॉजी और दूसरे जितने भी चैप्टर्स बचते हैं आप उसको तीसरी कैटेगरी मान सकते हैं। सो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। लास्ट क्लास में कई सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दिया। सो उनमें से आज जहां हम पहुंचे हैं वो है डोज रिस्पॉन्स कर्व, DRC। तो हमने जो डोज रिस्पॉन्स कर्व देखा वो उसका मैं आपको समरी बता देता हूं कि एक ड्रग जब हम लेते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तो एलिमिनेशन तक, लाइक ADME, एक डोज का जो होता है। और जब हम टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। इस टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन कर्व, इसमें 0 टाइम से लेकर सो उसके एलिमिनेशन तक, पूरा बाहर निकलने तक जो जो टर्मिनोलॉजीज बीच में आई उसको हमने आज डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आपने देखा, इस कर्व में एक लेवल है जिसको हम मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेवल बोल रहे थे। उसके बाद एक लेवल था जिसको हम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोल रहे थे। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं? ये थेरापेटिक विंडो। हमारी ड्रग हमेशा इस थेरापेटिक विंडो में ही रहनी चाहिए यदि उसका अच्छा इफेक्ट चाहिए तो। यदि इस थेरापेटिक विंडो के ऊपर चली जाए, यानी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के ऊपर यदि ड्रग क्रॉस कर जाए तो उसको हम टॉक्सिक लेवल कहते हैं। और यदि MEC को ही ड्रग क्रॉस ना करे, यदि यहाँ पर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को ही ड्रग यदि क्रॉस ना करे तो कोई भी इफेक्ट ड्रग का आता नहीं है। यही समझाने के लिए एक वीडियो भी मैंने आपको दिखाया, वो फिर से दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में ये क्या कह रहा है। देखिए, सुनिए कि एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, कल रात से पेट बहुत दुख रहा है, दवाई दे दीजिए। यह दवाई सुबह 2 चम्मच, दोपहर में 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया मैं वैसे ही लूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब पेशेंट को तो दवाइयाँ पसंद ही नहीं। दवाई तो मैं दे ही नहीं पाता, 1 चम्मच ली तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे वाह, 1 चम्मच दवाई ली उसने तो उसे क्यों कुछ नहीं हो रहा? बिकॉज उस ड्रग ने MEC को क्रॉस ही नहीं किया। फिर ये सोचता है अच्छा 2 चम्मच ले लेता हूं। तो मजा आ रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, क्यों ना इसे ज्यादा पीकर मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। चलो जा। अब जो आम जनता होती है सोचती है कि ज़्यादा दवाई लेकर हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर सकती है और ड्रग कहाँ पर पहुंच सकती है? टॉक्सिक लेवल में, और उसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ये भाई साहब ने भी यही सोचा कि क्यों ना ज़्यादा ड्रग खाकर हम जल्दी ठीक हो जाए। अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सो इस पेशेंट को क्या हो गया भाई? जब वो 1 चम्मच दवाई का ले रहा था, जबकि डॉक्टर ने उसे क्या कहा? 2 टीस्पूनफुल। तो जब वो 1 लिया तो उसने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को ही क्रॉस नहीं किया, तो कोई इफेक्ट नहीं आया। जब 2 चम्मच लिए जो कि प्रिस्क्राइब डोज था, तो वो थेरापेटिक विंडो में रही, यानी उसको असर आया। लालच आया मन में कि और ज्यादा ले लेते हैं। सो उस ड्रग ने क्या किया? टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर दिया और वो पेट दुख जाता है उसका, राइट। सो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा AUC, एरिया अंडर द कर्व, भी आपको मैंने समझाया आज, जो कि मेजरमेंट ऑफ बायोअवेबिलिटी होता है, जिसको ट्रेपेजॉइडल रूल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आज हमने देखी, लाइक ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है। और यदि आपको डिटेल में समझना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं ऐसे ही दूसरे समरी वीडियो में। थैंक यू।